नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में और मुद्दा है छात्र हितों का। तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं उन व्यक्तियों से, क्या कि कहें उन छात्र नेताओं से, जिन्होंने छात्र हितों के इन मुद्दों को उठाने का कार्य किया है। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं मनीष ओझा जी का, जिन्होंने कि छात्रों के हित का एक मुद्दा उठाने का कार्य किया है। हम सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि आपका मुद्दा क्या है। देखिए दिव्यांश जी, जैसा कि हम लोग 2 जून से लगा गया था इस चीज़ को लेकर के, हमारी डिमांड थी सरकार से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जाए। तो सरकार ने फर्स्ट ईयर को तो ऑलरेडी प्रमोट कर दिया है। अब हमारी ये डिमांड है जो स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए बिना शर्त, या तो फिर हम विश्वविद्यालय प्रशासन सामने एक और शर्त रखे हैं कि अगर मान लीजिए सरकार कह रही है कि परीक्षा कराने की पे अड़ी हुई है, ठीक है, तो हमारी भी एक डिमांड अलग से है कि होम एग्जामिनेशन कराया जाए द्वितीय वर्ष के छात्रों का, ताकि कोई फिजिकली पेपर ना हो विश्वविद्यालय में। कहीं ना कहीं अगर फिजिकली पेपर होता है तो कोरोना महामारी से ग्रसित होंगे बच्चे। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी है स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातक अंतिम वर्ष में बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित विश्वविद्यालय और सरकार द्वारा निर्देश है कि बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित परीक्षाएं कराई जाएँ। हमारी ये डिमांड है कि बहुविकल्पी प्रश्न ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बहुविकल्पी प्रश्न होने से छात्र छात्राएँ जो उनका जो रिजल्ट बनेगा वो मुकुल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं वो फेल होंगे, क्योंकि उसमें कहीं ये ऑप्शन ही नहीं रहता है। एक ही क्वेश्चन जो टिक करेंगे वो सही हो या गलत हो, नंबर हो, अगर गलत हुआ 0 ही मिलेगा। लिखने वालों में ये है कि कुछ लिखेंगे कुछ तो पाएंगे। हमारी सरकार से डिमांड है कि वो प्रश्न जो बहुविकल्पी है उस पर ना करा के पहले की तरह कराया जाए, या तो उनका भी होम एग्जामिनेशन कराया जाए। तीसरी डिमांड हमारी है कि जो कोरोना टीकाकरण हो रहा है, छात्रों को छात्र छात्राओं को भी कोरोना टीकाकरण वरीयता दी जाए, क्योंकि अभी कोई छात्र छात्राएं बहुत ऐसे हैं जो यहाँ पर विश्वविद्यालय परीक्षा तो कराने की बात कर रही है, लेकिन अभी किसी का टीकाकरण तो हुआ नहीं है कहीं ना कहीं। और बता दूंगा मैं आपको, विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर भी आने वाली है कोरोना की, और आप इसी बीच परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ स्नातक में हमको लगता है 1,75,000 के आसपास विद्यार्थियों की परीक्षा होंगी, परास्नातक में लगभग 55,000 कि ये आंकड़ा है विश्वविद्यालय जो दिया है। 55,000 विद्यार्थी परास्नातक में सम्मिलित होंगे यदि परीक्षा होती है, और स्नातक में 1,75,000 छात्र लगभग सम्मिलित होंगे परीक्षा में। ठीक, तो हमारी ये तीसरी डिमांड है कि कोरोना टीकाकरण में छात्र छात्राओं को वरीयता दी जाए। चौथी डिमांड हमारी ये है, यदि परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र छात्रा की मृत्यु होती है कोरोना के कारण, तो विश्वविद्यालय ये आश्वासन हमको दे और इसका भरोसा दिलाए कि 10 लाख रुपये मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा उनके परिजनों को। और हमारी जो 5वीं डिमांड थी, रेट की जो परीक्षाएं हैं, अभी मैं आपको बता दूं 19-20 के छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया है। और दूसरी बात, रेट की जो परीक्षा, अगर एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर किसी विभाग में 5 सीटें हैं तो 2 सीटों को भरा गया, बाकी जितनी सीटें थी 3 सीटें उस पर विज्ञापन जारी कर दिया गया विश्वविद्यालय द्वारा। कहीं ना कहीं धन उगाही का काम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो मेरी डिमांड है कि रेट की जो परीक्षाएं हैं और रेट के जो छात्र हैं 19-20 को, उसको प्रमोट किया जाए, और जो 21 की जो है बची हुई सीट पहले उसको भरा जाए, फिर विज्ञापन जारी किया जाए। और लॉ के जो स्टूडेंट हैं, विधि के हैं जो हमारे छात्र, उनको प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि देखिए लॉ के जो छात्र हैं, विधि के छात्र हैं, कहीं ना कहीं कानून के निर्माता होते हैं, आगे एक कानून के रखवाले होते हैं, और इन रखवालों के साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। इनको प्रमोट करने का कार्य नहीं करे। हमारी डिमांड यही है कि उनको भी प्रमोट करने का कार्य किया जाए। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति साहब के माध्यम से मनन कुमार मिश्र जो चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनको मैंने पत्रक सौंपा एक सूत्री। जी, मेरा सवाल यह है कि जो आपकी दूसरी मांग थी कि द्वितीय वर्ष के भी छात्रों को प्रमोट किया जाए, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि प्रथम वर्ष के छात्र प्रमोट किए गए थे, तो ऐसे में कहीं ऐसा नहीं होगा कि देश को या समाज को उचित प्रतिभाएं ही नहीं मिल पाएँ, जिसके लिए समाज हमेशा एक संस्थान की तरफ नज़रें उठाए रहता है कि यहाँ से हमें उचित प्रतिभाएं मिलेंगी, उचित ऊर्जा मिलेगी। बिना पढ़े यदि कोई छात्र हमेशा डिग्री प्राप्त कर लेता है तो वो कैसे आखिर समाज को एक अच्छी दिशा दे पाएगा? इसके बारे में आपका क्या विचार है कि आपकी मांग अनुचित नहीं है? देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि आपने कहा उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं अंधकारमय होगी। आपकी बात मैं टाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी बात एक सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, प्रतिभा तब तक है जब तक जीवन है। जी, अगर जीवन ही ना रहे तो प्रतिभा का हम क्या करेंगे?
हमारे लिए हमारी डिग्रियां इंपॉर्टेंट नहीं, हमारी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। हमारे छात्रों के लिए उनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, ना कि उनकी प्रतिभा का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट करता है विदेशों में, चाहे एक अच्छे मंच से वही रिप्रेजेंट करता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। और प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन इस महामारी में हमको अभी प्रतिभा नहीं दिखानी है, हमको अपना जान बचाना है। हमारा फोकस है हमारी ज़िंदगी जितने ज़्यादा बच सके उस पर मेरा मानना यह है कि इसलिए मैं डिमांड किया हूँ। बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनकी प्रतिभा का हनन करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, आपकी जो मांग है वो उचित है या अनुचित ये तय करना मेरा काम नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रबंधन और प्रशासन तय करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो मांग रखी थी, आपने जो प्रदर्शन किया था, धरना किया था, उसे ख़त्म करवाने कौन आया था विश्वविद्यालय से? देखिए, हम लोग 12 बजे से बैठे थे धरना देने जी प्रशासनिक भवन पे, और वहाँ पे 4 घंटे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय के प्रशासन तो आ रही थी, लेकिन जिससे हमारी डिमांड, जिसके द्वारा हमको करना था, जिसके माध्यम से देना था, वो नहीं आ रहा था। माध्यम ही जब नहीं था तो कहाँ से हम लोग अपनी डिमांड करेंगे। लेकिन 4 घंटे बाद जब छात्रों का जब जन समर्थन मिला तो कुलपति महोदय को हम लोग के सामने झुकना पड़ा, और हम लोग उनके पास गए वार्ता करने। कुलपति साहब खुद वार्ता करने के लिए हम लोग को बुलाए थे, जिसमें से 10-12 लोग की कमेटी गई थी वार्ता करने के लिए। और वार्ता में उन्होंने आश्वस्त किया है कि 4 से 5 दिन के अंदर हम लोग को मौका दिया जाएगा, हम लोग की मांग पर विचार किया जाएगा। चलिए, आपके साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कुलपति महोदय जब मिलने आए तो उनका वक्तव्य क्या था? पहले बात, कुलपति महोदय हम लोग से मिलने नहीं आए। हम लोग सवेरे करीब 12 बजे से हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन के नीचे धरना दिया। हमारा धरना 3-3.5 घंटे चला। 3-3.5 घंटे बाद माननीय प्रॉक्टर साहब आए। प्रॉक्टर साहब आए, कहे कि आपको चलना है अपना। आप लोगों में से, मतलब हम लोग के साथ 70 से 80 लोग थे, जिसमें से कहा गया कि आप लोगों से कुछ लोग चुनिंदा लोग जाएंगे और कुलपति से मिलेंगे, जिस पे हम लोग तैयार नहीं हुए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के बार मतलब कहने पर हम लोग इस पर तैयार हुआ, और हमने एडी बिल्डिंग में ऊपर जाके कुलपति ऑफिस में कुलपति से भेंट की और उनसे सामने अपनी समस्याओं को रखा, और रखते हुए यही मांग किया उनसे कि जो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको परीक्षा में इसको न लाया जाए, क्योंकि इसको लाने से अगर ये आता है तो बच्चों के जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, परसेंटेज कम बनेंगे। इसीलिए छात्र हित के लिए, छात्रों की बेहतरी के लिए हमने ये मांग माननीय कुलपति जी से रखी है। लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति इतने तानाशाह हैं कि 3 घंटे प्रदर्शन करने के बाद तब हमें उनसे मिलना पड़ा। चलिए, कुलपति जी का तानाशाह रवैया आपने बताया, लेकिन हमारे साथ एक और छात्र हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि कुलपति जी से मिलने के बाद आपको क्या आभास हुआ है? कुलपति जी या विश्वविद्यालय प्रबंधन आपकी बातों को, आपकी मांगों को मानेगा या उन पर गंभीरता से विचार भी करेगा? देखिए, इसके पहले जो है कि हम लोग यहाँ के DWS जो है अजय कुमार सिंह, उनको एक बार जो है कि ज्ञापन मनीष भैया के नेतृत्व में दिया गया था, और वो ज्ञापन जो 11 तारीख को दिया गया था। हालांकि उस समय प्रॉक्टर साहब जैसे ही हम लोग प्रशासनिक भवन के अंदर घुसना मतलब जाने का प्रयास किए, उसके बाद कुलपति महोदय द्वारा तालाबंदी करा दिया गया। जैसे हम लोग आतंकवादी संगठन या किसी संगठन से, मतलब देश को हानि पहुंचाने वाले संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग जैसे ही अंदर गए, तुरंत जैसे कि हम लोग कहीं क्राइम करके आए हों, वहाँ पे प्रशासन बुला लिया गया था, और हम लोग उस समय ज्ञापन दे के गए थे, और आए वहाँ के प्रॉक्टर और DWS के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी बातों को माना जाएगा और जो भी काम होगा छात्र हित के पक्ष में ही किया जाएगा। और उसके बाद आज पुनः हम लोगों को 16 तारीख को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया गया, मतलब एक निर्देश जारी किया गया। उस निर्देश से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि ना हमें प्रोन्नति किया जा रहा है और ना ही मतलब कि हमारे हिसाब से एग्ज़ाम कराया जा रहा है। हालांकि छात्रों को एक प्रकार से हनन किया जा रहा है, उसी को हम लोग विरोध में, और छात्र नेता मतलब मनीष भैया के नेतृत्व में हम लोग पुनः आज विश्वविद्यालय प्रशासन का घेराव करते हुए अपनी बात को रखा गया है, जो कि कुलपति साहब हम लोगों से मिलने के लिए आ ही नहीं रहे थे। हालांकि ये तीसरी मुलाकात थी हम लोगों से मिलने के लिए, वो प्रयास ही नहीं कर रहे थे। वो किसी विशेष छात्र संगठन से मिलना चाहते हैं। हालांकि हम जैसे छात्र की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, किसी संगठन की बात को सुनना चाहते हैं। तो आज बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती धरना प्रदर्शन करने के बाद आज प्रॉक्टर साहब के दिशा निर्देश पर हम लोग कुलपति से मिले हैं। हालांकि वो भी मिलने के लिए राज़ी नहीं थे, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद मिले हैं। उसके बाद ज़बरदस्ती प्रशासन हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया,
उसके बाद जैसे ही मुलाकात करने गए हम लोग को गेट के बाहर कर दिया गया है। यही उम्मीद हम लोग छात्र कुल सचिव और कुलपति महोदय से बनाए हुए हैं कि जो भी होगा छात्र हित के पक्ष में फैसला लेंगे। जो आश्वासन दिए उनकी बात को हम लोग मानेंगे। यदि नहीं छात्र हित में फैसला लिया जाएगा तो पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ फिर प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बाध्यकारी होंगे मनीष भैया के नेतृत्व में। धन्यवाद। चलिए, आपके एक मित्र ने कहा है कि वो पुनः प्रदर्शन करने के लिए, यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो पुनः प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे और कुलपति महोदय के विरोध में वे फिर से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके बार बार धरना प्रदर्शन करने का क्या प्रभाव पड़ेगा छात्रों के ऊपर और विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर? विश्वविद्यालय प्रशासन को तो ये बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तब से कॉलेज चला नहीं है। सारे स्टूडेंट अपने सिलेबस को लेके प्रॉब्लम में हैं। पहली बात, कुछ दिन तक क्लास चला, ऑनलाइन क्लास। उसके बाद से टीचर लोगों का ये कहना था कि नेटवर्क इशू है, आज क्लास नहीं चलेगा, नेक्स्ट डे क्लास चलेगा। इस पर कुलपति को ध्यान देना चाहिए। अगर वो एग्ज़ाम करा रहे हैं तो हम इस बात से सहमत हैं कि वो एग्ज़ाम कराएँ, लेकिन जितना सिलेबस आप कवर कराएँ उतने से एग्ज़ाम कराएँ। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं हम भी BSc के, तो हम भी चाहते हैं कि जो है वो कोविड-19 को हित में देखते हुए किया जाए। आपके एक साथी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में कक्षाएं ही नहीं चली सेकेंड ईयर की। ऐसे में आपका क्या कहना है कि परीक्षाएं कराए जाना, बहुविकल्पीय परीक्षाएं कराई जाना, हालांकि बहुविकल्पीय परीक्षाएं छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कही जाती हैं अक्सर, कितना उचित होगा विश्वविद्यालय के लिए? अगर विश्वविद्यालय प्रशासन बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा परीक्षाएं कराना चाहता है तो उसके द्वारा अगर कोई भी छात्र अगर एक प्रश्न गलत करता है तो उसका संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाएगा, उससे कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही कोई नॉर्मल प्रश्न रहता है तो उसके द्वारा अगर वो प्रश्न 4 अंक का है तो विश्वविद्यालय प्रशासन अगर गलत भी लिखता है तो 1 अंक जरूर देगा, तो उससे उसके पास होने की कुछ संभावनाएँ हो जाती हैं। जी, यानी कि आप स्टेप मार्किंग की बात कर रहे हैं। स्टेप मार्किंग के भरोसे जो छात्र हैं वो अगले सत्र में जा सकेंगे। ऐसे में जो छात्र स्टेप मार्किंग के ही भरोसे हों पास होने के लिए, प्रोन्नत होने के लिए, वो समाज का कैसा प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर विश्वविद्यालय पर प्रशासन जो है हमारी परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर करना चाहता है। जी, यहाँ पर अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम अगर लेते हैं तो वास्तविक प्रश्नों में हम अगर लिखते हैं कुछ तो उस हिसाब से हम कुछ अंक पा जाते हैं। लेकिन अगर हमारा जीवन है, हमारे पास प्रतिभा है और हमारा जीवन ही नहीं है तो हम प्रतिभा लेकर के क्या करेंगे? जी, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि छात्र पूरी तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्नों का विरोध कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जो कि पारंपरिक भी रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या रवैया रहता है इन छात्रों के प्रति, यह देखना दिलचस्प होता है, क्योंकि ये छात्र किसी संगठन विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं। अतः इनकी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है, यह भी देखना अपने आप में एक दिलचस्प मामला रहेगा। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।